तो यहाँ पर सलामी की जोड़ी मैदान पर टीम यश वडाला की जानिब से। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, अजय सेना क्रिकेट क्लब बोरगर आयोजित युवा सेना चषक 2022 दिनांक 11 फेब्रुवारी, 12 फेब्रुवारी आणि 13 फेब्रुवारी। प्रथम क्रमांक 33,333, द्वितीय क्रमांक 22,222, तृतीय क्रमांक 11,111, चतुर्थ क्रमांक 11,111। मालिकावीर स्पोर्ट्स सायकल, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, कूलर आणि प्रवेश फी राहील 3,000 रुपये। 16 संघ रामराज ग्रामीण विभागीय, 8 संघ गाव टू गाव असे खेळवले जातील। टोटल 8 संघ ओपन असतील, 16 संघ रामराज विभाग ग्रामीण असतील आणि 8 संघ गाव टू गाव असतील। आणि ही स्पर्धा युट्यूबच्या माध्यमातून दाखवली जाईल। अजय सेना क्रिकेट क्लब बोरगर युवा सेना चषक 2022। धन्यवाद सर। सन्माननीय शंकरजी तांबडकर साहब यांकडून मंडळासाठी 201 रुपयाची बाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज निखिल पारवे, डाउन द ग्राउंड, मिड विकेट पर अच्छी कोशिश वहां पर। ऐसा लग रहा था कि छक्का जाएगा पर अच्छा एफर्ट, अच्छी कोशिश दिखलाई खिलाड़ी ने और निखिल पारवे को लाइफलाइन। तो इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। पंकज छक्का मार लेगा पहले, 12 स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। इस बार देखिए नीचे रहती हुई गेंद, बल्लेबाज आउट होते हुए डीजे को मौका। दिलेर मेहंदी की आवाज बोले तारारा, तो आज तारारा शाम में जरूर होगा। वो तो आने वाला वक्त और समय बताएगा, क्योंकि नए बल्लेबाज अक्षय पाटिल मोने आते हुए वन डाउन के रूप में। सन्माननीय मात्र वायरमॅन यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठापाशी संपर्क साधायचा आहे। सन्माननीय मात्र वायरमॅन आपला सुद्धा एकविरा मित्र मंडळ व ग्रामस्थ मंडळ सुडकोली आयोजित कैलासवासी भरतदादा तांबटकर स्मृती चषक 2022 या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत। मात्र वायरमॅन तो नए बल्लेबाज अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया। पहली विकेट का पतन, पहला झटका लगा, बोम्बो माटे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अक्षय पाटिल। तो फिर से एक बार गेंदबाज अनिश कुमार। इस बार आड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट, अक्षय पाटिल ने ऑन साइड में वहां पर खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, क्या हर्षद टावरी एक हाथ में गेंद को पकड़ लिया और अच्छी थ्रो। इसी रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। हमारे गुण लेखक मयूर जी में बतलाते हुए 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर क्रिकेट का खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज निखिल पारवे स्ट्राइक पर। इस बार आड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट, फिर से एक बार सेम शॉट लगाया बल्लेबाज निखिल पारवे ने। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हर एक गेंद पर यहां पर सिंगल बटोरते हुए अपने साथी सहकारियों को खेलने का मौका देते हुए दो बल्लेबाज। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया। इस बार फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी मौजूद, रन आउट का खतरा हो सकता है और दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, डीजे को मौका।
तो देखना है अब वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे आज इस प्रतियोगिता में। स्कोर रुका हमारे गुण लेखक मयूर सर बताते हुए 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि गेंदबाजी मार्ग पर अनिश कुमार, स्ट्राइक पे निखिल पारवे। इस बार आड़े वाले से खेला हुआ शॉट, क्योंकि बड़ी बात ही जानते हैं संयमी पारी खेलनी होगी। हर्षद टावरी गेंद के नीचे जब तक आते हैं तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सन्माननीय दत्तारामजी म्हात्रे साहेब अध्यक्ष याला विनंती असेल आपण व्यासपीठापाशी संपर्क साधायचा आहे। सन्माननीय दत्तारामजी म्हात्रे साहेब अध्यक्ष यांना विनंती असेल पण व्यासपीठापाशी संपर्क साधायचा आहे। पंचाला विनंती असेल सामना फास्ट घ्यायचा आहे। अजूनही आपल्याला 3 सामने एक्स्ट्रा खेळवायचे आहेत आणि आज या स्पर्धेचा अंतिम दिवस। शुक्रवारी झालेल्या सामन्यामध्ये संघ विसीएन कुरुळा बक्षीस पात्र ठरला होता। कालच्या दिवशी झालेल्या सामन्यामध्ये अजय सेना बोरगर संघ हा बक्षीस पात्र ठरला होता। पाहूया आजच्या दिवसामध्ये ओपन लॉर्ड्स मध्ये कोणता संघ बक्षीस पात्र होणार। सन्माननीय दत्तारामजी म्हात्रे साहेब अध्यक्ष यांच्याकडून 500 रुपयाची देणगी आली मंडळासाठी, त्यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतोय। गेंदबाजी केली जाते गेंदबाज अमोल। आहा, इस बार पहली गेंद अमोल की थोड़ी नीचे रहती हुई बल्लेबाज निखिल पारवे को देखने पर मजबूर किया। स्कोर रुका हुआ 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि स्ट्राइक पे निखिल पारवे, नॉन स्ट्राइक पे अक्षय मात्रे उर्फ आबू। इस बार आने वाले से खेला हुआ शॉट ऑन साइड में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद पर 1 रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ साथी सहकारी अक्षय मात्रे, खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जिनके साथियों काफी रिकॉर्ड है, ऐसे खिलाड़ी अक्षय मात्रे उर्फ आबू, मैन फ्रॉम अलीबाग, आज इस प्रतियोगिता में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे यश वडाला की जानिब से। स्कोर जा पहुंचा है 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज अमोल, क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या प्रत्युत्तर रहेगा बल्लेबाज अबू, बल्लेबाज का अक्षय मात्रे का। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद दक्ष पंचाब पर बाजुए खोले और 22 के रूप में 1 रन, कुल मिलाकर 2 रन खाते में जुड़ते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक से बताते हुए 18 रन। तो फिर से एक बार अमोल, प्रभाकर गायकर और शंकर जी नागटी इनकी जानिब से भाईजान के लिए 201 रुपए की देनगी है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं। और अभी जो बल्लेबाज छक्का लगाएगा उसके लिए शंकर जी नागटी साहब इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम आता हुआ। सन्माननीय कैलाशवासी भरत दादा तांबटकर स्मृति चषक 2022 इनके नाम से षटकर मारणाऱ्या खेळाडूला 101 रुपयाचा कॅश प्राइज। फिर से एक बार आबू, इस बार हेलीकॉप्टर जरूर लैंड किया था, गेंद को ढकेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के रिजल्ट में। वहां पर हर्षद टावरी गेंद के नीचे जब तक आते तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन, जबकि तीसरा और प्रगति पर गेंदें हो चुकी है 4, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज निखिल पारवे। एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेला हुआ शॉट, गेंद सीमा पार, बाबा रामदेव पतंजलि षटकार।
इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन और 200 रुपए का मानकरी प्राप्त हुए है बल्लेबाज निखिल पारवे। कैलाशवासी भरत तांबटकर स्मृति चषक 2022 इनकी जानिब से। इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद उसे प्रहार किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। थोड़ी सी रनों की बौछार होती हुई ऐसा लग रहा था, जहां पर भूचाल था वहां पर आगाज किया है बल्लेबाज निखिल पारवे ने। स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, 28 ऑन द बोर्ड। दोस्तों अक्सर कहा जाता है जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते और जो पसीने से नहाते वो इतिहास बदलते। तो यहां पर इतिहास बनाना होगा। बल्लेबाजी करने वाली टीम यश वडाला, गेंदबाजी खिलाते हुए गेंदबाज हर्षद। साइड पे बल्लेबाज अक्षय मात्रे उर्फ आबू, एक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आबू मात्रे। तो हर्षद गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की पहली गेंद। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज पारस गायकर साहब इनकी जानिब से छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। पहली गेंद के ऊपर आबू बैक टू द पैवेलियन। हर्षद अक्षय मात्रा आउट होने के बाद नए बल्लेबाज निशांत कड़वे, निशु नाम से जाने जाते हैं, वही निशु निशांत। तो देखना है आज इस प्रतियोगिता में स्लो ओवर में हमारे के षटक में किस तरह की रणनीति, क्या टारगेट सेट करने में कामयाब होंगे बल्लेबाज निखिल पारवे और निशांत कड़वे। प्रत्येक षटकारासाठी सन्माननीय प्रभाकर जी गायकर इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम आता हुआ। इस बार निखिल पारवे ने खेला हुआ शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर अमित जब तक गेंद के नीचे आते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। अभी भी 4 गेंद आना बाकी। बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज निखिल पारवे एक छक्के की सहायता से खेलते हुए अभी भी क्रीज पर मौजूद। स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। इस बार फिर से एक बार गोल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद गेंद उछाल लेती हुई अनएक्सेप्टेड बाउंस। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। समाधान भास्कर सर प्लीज कोऑपरेट करें। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, क्योंकि अनएक्सेप्टेड बाउंस जिसे कहा गया अंपायर जी का इशारा व्हाइट। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, क्योंकि काफी उछाल ली थी गेंद ने और उसे व्हाइट करार कर दिया है और इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 31 रन, 31 ऑन द बोर्ड। तो यहां पर व्हाइट करार कर दिया दक्षिण पंच अंपायरों ने। तो अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होगा। तो फिर से एक बार गेंदबाज हर्षद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अपने ओवर की अगली गेंद निखिल के लिए। तो फिर से एक बार यहां पर ट्रेनिंग बिटवीन में खराबी हो गई थी, गेंद थोड़ी सी उनके हाथ से छूट गई थी। तो मृत गेंद जिसे कहा जाता है उस तरह की गेंद थी। तो फिर से एक बार गेंद डालनी होगी गेंदबाज हर्षद को। स्ट्राइक पे बल्लेबाज एक छक्के की सहायता से खेलते हुए निखिल पारवे। इस बार गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, गेंद के नीचे हर्षद टाउरी। व्हाट अ फैंटास्टिक कैच और विकेट का पतन।
पर छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। निशांत कड़वे ने पहली गेंद पर आगाज किया, गेंदबाज हर्षद का फिर से एक बार चाबुक शॉट, अड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट। अमित नाइक वहां पर फील्डर, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। इस ओवर की, इस इनिंग की, इस पारी की आखिरी एक गेंद आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज निशांत कड़वे। क्या निशांत कड़वे इस आखिरी गेंद का मीठापन करेंगे? आहा, और देखिए बल्लेबाज निशांत कड़वे आउट होते हुए, नो बॉल, अंपायर जी का इशारा। तो यहां पर नो गेंद, एक गेंद आना बाकी है। नए बल्लेबाज फहद कलबस्कर, छोटा सचिन। आहा, कैलाशवासी बरेदादा तांबटकर स्मृति चषक 2022 में हमारा इंटरटेनमेंट करते हुए शंकर जी नागती साहब यहां पर इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। तो आखिरी गेंद आला बाकी, स्ट्राइक पे बल्लेबाज फहद कलबस्कर। स्कोर रुका हुआ 39 रन, 40 रन, क्योंकि नो गेंद थी उसकी हिसाब से 40 रन हो चुके। आखिरी गेंद, स्ट्राइक पे फहद कलबस्कर। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, अपील जरूर किया था, अपील में आत्मविश्वास कम, उत्साह ज्यादा, और अच्छी रहने भी फिर से एक बार तीसरी रन का प्रयास, और बल्लेबाज आउट। 2 रन और बल्लेबाज आउट होता हुआ। डीजे को मौका। तो सम्मान करने के लिए सम्माननीय शंकर जी तांबटकर साहब, इनका सत्कार करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। माजी सरपंच सम्माननीय शंकर जी तांबटकर साहब, इनका सत्कार करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जयवंत दादा तांबटकर से गुजारिश करूंगा कि अपने शुभ हाथों से माजी सरपंच साहब शंकर सर तांबटकर साहब का माए की शाल, पुष्प गुच्छ और श्रीफल देकर सत्कार किया जाए। माजी सरपंच शंकर जी तांबटकर साहब का सत्कार किया जा रहा है। अच्छा, 100 रुपए रिटर्न देना। मेरा इतना उम्र उठाने का नहीं है। तो यहाँ पर शंकर जी नागती साहब, इनकी जानिब से माजी सरपंच साहब शंकर जी तांबटकर साहब, इनके लिए 101 रुपए की बख्शीश आई है बाबा के लिए। तो दोस्तों चलते हैं फिर से एक बार क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में। जीतने के लिए 24 गेंदें और 43 रनों की जरूरत, और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अक्षय पाटिल मोनिया।
चक्कीपाडा संघाचा कर्णधार आपण इथे तयारीत राहायचं आहे. तसेच सन्माननीय म्हात्रे वायरमॅन यांचा सत्कार करण्यासाठी मी सन्माननीय प्रकाशजी म्हात्रे साहेबांना विनंती करतोय की त्यांचा सत्कार करून घ्यायचा आहे. पंच सामना फास्ट घ्यायचा आहे. अजून 3 मॅचेस खेळवायचे आहेत आणि प्रत्येक षटकारासाठी बारक्या कांबळे यांसाठी चंद्रकांत ठाकूर यांच्याकडून 100 रुपयाचा कॅश प्राइज आलाय प्रत्येक षटकारासाठी. तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज समाधान वास्कर, नॉन स्ट्राइक पे बारक्या कांबळे. और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अक्षय पाटिल मोनिया. 24 गेंदे और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत. स्ट्राइक पे समाधान वास्कर. चक्कीपाडा संघाचा कर्णधार आपण त्वरित व्यासपीठापाशी संपर्क साधायचा आहे. सन्माननीय ज्ञानेश्वरजी पाटील साहेब बँजो मास्टर यांसाठी सुद्धा शंकरजी नागती साहेबांकडून 101 रुपयाची देणगी आली आहे त्यांना. तो पहली गेंद के ऊपर 2 रनों से आगाज किया है समाधान वास्कर ने. जीतने के लिए 24 गेंदे 43 रनों की जरूरत. न्यू स्टार चक्कीचा पाडा संघाचा कर्णधार आपण उपस्थित राहायचं आहे. राजेश पाटील प्लीज कम ऑन टू स्टेज. तसेच सन्माननीय म्हात्रे वायरमॅन साहेब यांच्याकडून मंडळासाठी 501 रुपयाची देणगी आली आहे. त्यांचा सुद्धा मी मंडळाच्या वतीने आभार व्यक्त करतोय. लॉंग स्टॉप सीमारेषेच्या जवळ गेली चेंडू जातोय. चेंडू खाली फौज कल्बसकर तोवर मात्र 3 धावा अर्जित केल्या जातात. धावसंख्येत 3 निवाड. धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती बिनबाद 5. प्रत्येक षटकारासाठी चंद्रकांत ठाकूर यांच्याकडून बारक्या कांबळेसाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे. तो पुन्हा एकदा गोलंदाज अक्षय पाटील मोन्या गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. स्ट्राइकला येतो कामोडेचा बादशाह बारक्या कांबळे. यावेळेला सुरेख चेंडू खाली यष्टी रक्षक पंकज जाधव. कोणती धाव घेतली जात नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या सांगतात आमचे गुणलेखक मयूर सर. 5 बिनबाद 5. पहिले षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अक्षय पाटील उर्फ मोन्या. यावेळेला ठोकलेला चेंडू मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि चेंडू जातो सीमा पार. षटकार बारक्या आपले इरादे स्पष्ट करतोय फलंदाज बारक्या कांबळे. कामोटेकी आणबाण शान ज्याला म्हटलं जातं. आता मात्र प्रत्युत्तर देतोय. अक्षय पाटील वरती प्रहार करतोय. चेंडू जातो सीमा पार. षटकार. धावसंख्या 6 निवाड. धावसंख्या होते ती बिनबाद 11. सन्माननीय नरेश नारायणजी म्हात्रे यांच्याकडून मंडळासाठी 251 रुपयाची देणगी आली. त्यांचा सुद्धा मी मंडळाच्या वतीने आभार व्यक्त करतोय. तो थोडासा मनोवैज्ञानिक प्रेशर होतो. गोलंदाज अक्षय कशा प्रकारे गोलंदाजी करावी लागणार. आता मात्र डू अँड डाय करो या मरो परिस्थितीमध्ये टाकून ठेवलाय फलंदाज बारक्या कांबळेने. आता मात्र स्ट्राइकला तो फलंदाज समाधान वास्कर. प्रेक्षकांमध्ये जयप्रकाश पवार पत्रकार कुठे असतील तर त्याने आमच्या व्यासपीठावर येऊन स्थान बनवायचे आहे. जयप्रकाश पवार. पुन्हा एकदा अक्षय पाटिल मोड़ा गेंदबाजी के लिए तैयार. समाधान वास्कर इस बार जड़ में डालने की कोशिश.
पर अंप विकेट कीपर थोड़े से फंबल जरूर हो चुके थे। 22 के रूप में 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। न्यू स्टार चक्कीचा पाडा सुडकोली संघाच्या कर्णधार नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती क्वालिफाय. तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज निशी कर्णेकर. स्कोर जा पहुंचा है 13 रन. 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए, जबकि जीतने के लिए 43 रनों का लक्ष्य खड़ा किया. 18 गेंदे, अभी भी 30 रनों की जरूरत. 18 गेंदे 30 रन. स्ट्राइक पे बल्लेबाज समाधान वास्कर. निशी कर्णेकर. हॅलो, आत्ताच आमच्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देण्यासाठी पत्रकार जयप्रकाश पवार यांचं आगमन झाले. मंडळाकडून त्यांचं सहर्ष स्वागत. तो निशी गेंदबाजी के लिए तैयार. समाधान वास्कर स्ट्राइक पर. इस बार प्रहार जरूर किया. ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम. गेंद के नीचे अक्षय और विकेट का पतन. डीजे को मौका. कुमार और रविनाथ टंडन पिक्चराइज किया हुआ. टिप टिप बरसा पानी. यहां पर रन बरसाने होंगे अगर जीत हासिल करनी है टीम बल्लेबाजी करने वाली. सन्माननीय रुपेश शंकर पारंगे यांच्याकडून कॅमेरामॅन यांच्यासाठी 101 रुपयाचा बक्षीस आलेला आहे, तो सुद्धा घ्यायचा आहे. तो फिर से एक बार निशी. इस बार अच्छी गेंद बॉटम में जरूर लगाता. गेंद थर्ड मैनेजर में पंकज यादव. भाग मिल्का भाग. गेंद के नीचे दौड़ लगाते हुए, पर यहां पर 1 ही रन पर संतुष्ट होना होगा. इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. निशी कर्णेकर ने पहली गेंद पर ब्रेक थ्रू दिलाया. समाधान वास्कर जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया. परेश ठाकुर स्ट्राइक पर. नॉन स्ट्राइक पे बार क्या काम ले. इस बार नीचे रहती विकेट कीपर पंकज यादव ने थोड़ा सा नाराज किया और अपने साथी सहकारियों को थोड़ा सा नाराज करते हुए 22 के रूप में 1 रन जरूर मिला. इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन. फिर से एक बार निशी कर्णेकर गेंदबाजी करेंगे बार क्या कामले के लिए. इस बार नो गेंद. नो गेंद. अंपायर डिसीजन इस लास्ट डिसीजन. किसी भी तरह की कमेंट्स नहीं रहेगी. तो इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा. स्कोर जा पहुंचा है 16 रन. खाना वाना खा के आए? उदय सर के घर पे गए थे. उदय सर के घर पे नहीं है ना, इधर ही है. तो फिर से एक बार निशी गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार फिर से नो गेंद. फिर से
से एक बार अतिरिक्त रन की बढ़ोतरी, स्कोर में इजाफा, स्कोर दोनों के साथ से बढ़ता हुआ 9+1 18 रन। तो फिर से एक बार थोड़ा सा दबाव यहां पर दिखाई देता हुआ, थोड़ी गति से भड़कते हुए, नो गेंद 2 बार लगातार 2 गेंदें नो कराई थी अंपायर सचिन वावेकर सर ने। स्ट्राइक पे बल्लेबाज परेश ठाकुर। आर्या मालुसरे ढोंडकर 200 रुपया मंडल के लिए। आर्यन मालूसरे इनकी जानिब से, ढोंडकर इनकी जानिब से मंडल के लिए 201 रुपए की देनगी। मंडल आभार है। हाँ ढोंडकर, धन्यवाद सर। तो फिर से एक बार निशी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार सीधी मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ शॉट, गेंद के नीचे अक्षय आकाश जब तक फील्ड करते हैं तब तक एक ही रन पर संतुष्टि से 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचे हमारे गोले लेखक सर बतलाते हुए 19 रन। जीतने के लिए अभी भी 24 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज बार किया कामले, मैन फ्रॉम कामोटे। दीक्षा मालूसरे इनकी जानिब से भी मंडल के लिए 201 रुपए की देनगी। धन्यवाद, मंडल आभारी है। इस ओवर की आखिरी एक गेंद आना बाकी। स्ट्राइक पे बार क्या कामले, इस बार अच्छी गेंद खुद के फॉलो में गेंद को गैदर करने का प्रयास। गेंद थोड़ी सी सीधी मिड ऑफ की दिशा में ट्रैवल होती हुई गेंद के नीचे निखिल पार हुए, जब तक आते हैं तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। जीतने के लिए अभी भी 12 गेंदें और 23 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 23 रन। तो देखना है क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। क्या इस बार जादुई फिर की गेंदबाज शिरुविक को मौका मिलेगा? ये थोड़ा सा उनका कान मंत्र थोड़ी सी, और देखना है किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करेंगे। ये थोड़ा सा विचार विनिमय, मैच फास्ट लिया जाए क्योंकि अभी भी 3 मैच ऐसे एक्स्ट्रा खिलाने हैं इस प्रतियोगिता में। तो थोड़ा सा देखना है शेरोविक को मौका मिलेगा, किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाएगा, इस बात पर सलाह मशवरा। और यकीनन निखिल पाटिल को गेंदबाजी के लिए बुलाया। शेरू घेत नाही माझा, शेरू कॉन्फिडन्स नाही आहे, खाया क्या भाईजान गलती हो गया। आर्या यमन मालुसरे रोहा 400 रुपए लिखना, 200 थैंक यू, धन्यवाद। मिस्टेक, गलती से ही मिस्टेक होता है। और काय नाव आर्या हरिया हेमंत मालूसर इनकी जानिब से, ढोलकर इनकी जानिब से 400 रुपए की देनगी है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तो दोस्तों, सड़क कितने भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, सड़क कितने भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हुई जाती है। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज निखिल पाटिल, मैन फ्रॉम वागरन। स्ट्राइक पे बल्लेबाज बारक्या कामले। इस बार पदतालिका का वहां पर जरूर किया था, पहले ही मन बना लिया था आगे आकर खेलने का, पर पहली गेंद बीती जाती थी गेंदबाज निखिल पाटिल द्वारा। तो फिर से एक बार निखिल पाटिल बार क्या कामले के लिए, इस बार एक्स्ट्रा कवर के रिजल्ट में खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी शेरुविक गेंद के नीचे जब तक आते तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। 10 गेंदे और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज परेश ठाकुर, इस बार सफल होकर खेल दिया लॉन्ग लेग की दिशा में। हाइट पण जाम आहे ना तिकडे। और बल्लेबाज आउट होते हुए परेश ठाकुर आउट होते हुए डीजे को मौका।
रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या बार, क्या कामले, गेम फिनिशर जिसे कहा जाता है आज इस प्रतियोगिता में निखिल पाटिल उन्हें अपने चक्र में फांसने में कामयाब होंगे। गेंदें हो चुकी है तीन गेंदें आना बाकी, 9 गेंदें और 20 रनों की जरूरत, 9 गेंदें 20 रन कंपलसरी। तो फिर से एक बार निखिल पाटिल गेंदबाजी करेंगे, बार क्या कामले के लिए, इस बार गेंद हवा में, क्या कैच होगा, बूम बूम माटिया, नसीब गांडू, तो क्या करेगा पांडू, बड़ी मछली थी। न्यूयॉर्क स्टार चक्कीपाडा सुरकोली संघाचा कर्णधार आपण व्यासपीठापाशी संपर्क साधायचा आहे। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित नाइक, गेंदबाजी मार्ग पर निखिल पाटिल, इस बार आड़े वाले से खेला हुआ शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी निशांत कड़वे, इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 25 रन। लाजवाब गेंदबाजी, क्या एफर्ट दिखलाया है दोनों खिलाड़ियों ने, पर बार क्या कामले जब तक मैदान पर है तब तक इस मैच का समीकरण दोस्तों कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि मैच फिनिशर जिसे कहा जाता है वो कामोडे के बल्लेबाज बार क्या कामले स्ट्राइक पर, 7 गेंदे 18 रनों की जरूरत। इस बार आने वाले से खेला हुआ शॉट मिस स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, और यहां पर 1 रन पर संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है मयूर जी में बतलाते हुए 26 रन, जीतने के लिए 6 गेंदे 17 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 17 रन। तो जीतने के लिए 6 गेंदे 17 रनों की जरूरत कंपलसरी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सलामीवीर बल्लेबाज बारक्या कामले, मैन फ्रॉम कामोटे, और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज आकाश, मैन फ्रॉम चौ। 6 गेंदे 17 रन, कौन होगा आज के दिन का विजेता? स्ट्राइक पे बारक्या कामले, गेंद हवा में, गेंद के नीचे सुमित भगत, और विकेट का पतन, डीजे को मौका। नए बल्लेबाज हर्षद टावरी, सर हर्षद टावरी, नए बल्लेबाज हर्षद टावरी 9 सेकंड पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित नाइक, इस बार सटीक यॉर्कर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद के नीचे अक्षय पाटिल मोनिया, जब तक गेंद के नीचे आते हैं तब तक 1 रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा वरगुड़े अक्सर बतलाते हुए 27 रन, 4 गेंदे 16 रनों की जरूरत। हर्षद टावरी, मयूर जी मैं कहना चाहूंगा हर्षद टावरी ने भी 6 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी और 4 छक्के लगाए थे, वही बल्लेबाज हर्षद टावरी। ये देखिए पहली गेंद के ऊपर प्रहार, षटकार।
बढ़िया, खूब डांस किया है आपने, यहाँ पर हमारे मन जीत लिए, धन्यवाद। और डीजे के लिए 100 रुपए का इनाम आता हुआ शंकर जी नागटी साहब इनकी जानिब से। कितने बोल? 3 गेंदे जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। फिर से एक बार हर्षद टावरी, कहानी में ट्विस्ट, इस गेंद के ऊपर पूरी दारोमदार। फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद इसे सीधे बल्ले से खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में। कितने रन बनाने में कामयाब होंगे हर्षद टावरी? मारले असते यांनी, मारले असते त्यांनी। फिल्म का ये गाना सनी देओल, दिव्या भारती पिक्चराइज किया हुआ, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो यहाँ पर देखना है नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए। हर्षद, साइड पे अमित नागटी, जीतने के लिए 2 गेंदे 8 रनों की जरूरत, कंपलसरी 2 गेंदे 8 रन। अमित नागटी, अमित नागटी के बल्ले से आता हुआ लॉफ का षटकार। ओ मैदानात नाही जायचंय, पेनल्टी लागेल। कमिटी आहे तिकडं, पेनल्टी 2 धावाची द्यायलाच लागेल, द्यायला लागेल। पेनल्टी 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 आहे आणि 2 धावांची पेनल्टी लागेल। जो मैदानामध्ये प्लेयर गेला, त्यांचा खेळाडू गेला, त्यासाठी आम्ही आधीच बोललो कोणी मैदानात जायचं नाही, पेनल्टी आहे, पेनल्टी आहे, पेनल्टी आहे। मग आतमध्ये जायची गरज का? इथं आहे ना कॉमेंट्री बॉक्स, इथं पैसे द्यायचे। कॉमेंट्री बॉक्स इथं आहे ना, इथं पैसे द्यायचे। पेनल्टी आहे सर, नका सोडू। पेनल्टी आहे, कसा गोल पण कसा पण जाईल। मग तिथं देऊन गेलेत ना तुम्ही, मग पेनल्टी आहे। नाही ना, पेनल्टी आहे मग। इथं कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पैसे जमा करताय ना, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पैसे। टीम दिवी पारंगे आहे आणि तो प्रेक्षक आहे भोनंगचा, असा आहे। तो पैसे द्यायला इथं तो मान्य आहे, तो त्यांचा संघ ते काय बोलतात त्याच्याशी आमचं घेणं देणं काय नाही, कारण ते टीम मधला नाही आहे, टीम मधला नाही आहे, गावचा नाही आहे। दिवीचा असताना आपण विचार केला असता। परत त्याला सांगा, त्याला इथं बोलून त्याला दम द्या, इथे बोलून दम द्या त्याला, गावचा नाही आहे, गावचा नाही। तर मित्रांनो, आमची कमिटीचा नियम आहे की आलेला तो संघातला खेळाडू किंवा गावातला नसेल, त्यामुळे पेनल्टी देण्यात येत नाहीये। पण असं जर परत कृत्य कार्य केला तर नक्कीच पेनल्टी देण्यात येईल। तू बाहेर निघ इकडे, अरे काय तुम्ही कशाला
केल्याशिवाय किंवा आम्ही अनाऊन्स केल्याशिवाय आतमध्ये जाणार नाही याची नोंद घ्यायची आहे. आणि टीम मेंबर सुद्धा कोणी आतमध्ये जाणार नाहीये. टीम मेंबरला विनंती असेल आपण आपल्या गाववाल्यांची जबाबदारी घ्यायची आहे, सहकार्य करायचं आहे. एक चेंडू 2 धावांची गरज कंपल्सरी. इस बार गेंद हवा में क्या कैच होगा और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. षटकार.